लोग आने वाले हैं, शायद आप लोग को पता था पहले से। तो मैं आपको बताऊँ, मेरा नाम अर्चना पांडे है, डॉक्टर अर्चना पांडे। यहाँ पर आपके ही शहर में एक कॉलेज है, CMT डिग्री कॉलेज, चौधरी महादेव प्रसाद महाविद्यालय, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस फैकल्टी भी है, आर्ट्स फैकल्टी भी है, कॉमर्स फैकल्टी भी है और लॉ फैकल्टी भी है। मतलब BSc LSc भी होता है, BA MA भी होता है, BCom MCom भी है और BA LLB के 5 साल का कोर्स भी है, 3 साल का कोर्स भी है और LLB भी। ठीक है, हम लोग वहाँ से आए हैं। हमारे आने का इंट्रोडक्शन में आपको पीछे आप बैनर देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल। हमारी जो सरकार है, उसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसका एक प्रोग्राम पूरे ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। तो उनका एक इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम है। तो ये हमारे कॉलेज में इसका एक सेल खुला हुआ है। जैसा हमारे कॉलेज में इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल हम लोगों ने खोला है, ऐसा ही ऑल ओवर इंडिया 10,000 इंस्टीट्यूट में खुला हुआ है। वो यूनिवर्सिटीज भी है, वो प्राइवेट कॉलेजेस भी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी है, सब मिलाकर 10,000 इंस्टीट्यूट में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अचानक सरकार ने इतना बड़ा सेल, इतनी बड़ी काउंसिल क्यों बनाई है? वो क्यों चाहती है कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत भर में स्कूल है, कॉलेजेस हैं, जो भी हायर एजुकेशन के जो सिस्टम्स हैं, वहाँ ये चीज़ चले। तो मैं आपको बताऊँ, इसका 2 लक्ष्य हैं। एक चीज़ है इनोवेशन और एक चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार हिंदी में। तो इनोवेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारी रोज़, देखिए एक चीज़ होती है डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब खोज। वो जैसे वो चीज़ पहले से है पर पता बाद में की। जैसे कोलंबस ने खोज किया अमेरिका ना, तो अब था तो ना पहले से, बाद में खोज लिया उसको। कोई चीज़ पहले से है और उसको खोज लो। फिर एक होती है इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब था जो पहले से नहीं था और बन गया, जैसे बल्ब का बनना है ना भाई, बिजली का लेकर बल्ब बनाना ये नई चीज़ थी। फोन का बनना, ये क्या कहलाएगा? इन्वेंशन। तो पहले से है पर जो पहले नहीं था और नया बना। अब तीसरी चीज़ आती है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब नवाचार। नवाचार मतलब कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ भी हमारे आसपास है उसमें कुछ सुधार करके, कुछ परिवर्तन करके अगर हमारे जीवन जीने की राह आसान हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? इनोवेशन कहते हैं। जैसे हम आपको बताएं कुछ छोटे छोटे इनोवेशन, हम लोग को लगता है इनोवेशन से कोई बड़ी भारी चीज़ होगी तभी होगा। मैं आपको बताऊँ, जैसे पहले हम लोग के ज़माने में इंक के पेन चलते थे, पेनों में इंक भरते थे और तब चलते थे। उसके साथ एक तो ब्लॉटिंग पेपर मिलता था कि इंक बहने लगती थी तो ब्लॉटिंग पेपर से छिपाते थे। फिर क्या बन गया? डॉट पेन। तो डॉट पेन में तो इंक नहीं भरनी पड़ती, उसमें इंक नहीं बहती, तो कहीं भी चल जाता। तो ये एक छोटा सा इनोवेशन है ना, जैसे कहते हैं। इसी तरह से आप सोचिए कि सेफ्टी पिन का बन गया। सेफ्टी पिन पहले धागे से बांधा जाता था, फिर पेपर क्लिप्स आ गई, है ना, इस तरह की। पहले सेल पर पीसते थे, अभी भी बहुतों के घर में पीसी जाती होगी सेल पे। अब दही बड़े बनने हैं अगर होली दिवाली में, तो पता चला कि जो घर में काम करने वाली होती थी उनसे कहा जाता था दाल पीसो, तो वो बड़ा मुँह बनाती, क्योंकि दाल पीसना एक बड़ी मेहनत का काम होता था। या घर की बहुएं पीसती थी, है ना। अब वो आप सोचिए उनके अभी भी होगी तो रोज रोज नहीं पीसा जा सकता, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी ऐसी है, औरतें भी बाहर निकलती हैं, लड़कियाँ भी बाहर निकलती हैं, इतना समय नहीं होता कि पीसे, तो मिक्सी बन गई। तो ये क्या हो गया? इनोवेशन हो गया, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इन्वेंशन नहीं है, ये सब इनोवेशन है। इनोवेशन केवल इन्हीं सब में नहीं होता। फिर बड़े बड़े इनोवेशन है, सैटेलाइट्स का बन जाना, स्पेस रिसर्च का होना, है ना। ये सब में वो सब क्या है? बड़े मेडिकल साइंसेज में इनोवेशन होना, कि नकली हाथ पैर बन जाना, अब किसी के नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बड़े बड़े इनोवेशन। और हमारा ये कहना है कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पे हैं, हम छोटी छोटी ही चीज़ों पर। जैसे मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि जैसे इस हॉल में आपके कितने पंखे लगे हैं? 2, 3, 4, 5, 6 पंखे लगे। 6 पंखों में आप बैठे हुए हैं, जब चल रहे तो आपको हवा लगी। अगर मान लीजिए
3 पंखे लगाते और सबको हवा लगता तो कैसे लग सकती थी? क्या हम एक पूरी रॉड वहाँ से लेके वहाँ तक बनाते, एक बीच में एक रॉड लगा देते लोहे की, एक रॉड इधर लगा देते, पंखे 3 ही लगाते, उनमें व्हील्स होती जो उस रॉड पर घूमते, वो पंखे चलते ऐसे, एक जब वहाँ जा रहा है तो दूसरा वहाँ से यहाँ आ रहा है तो तीसरा यहाँ आ रहा है, इस तरह से रोटेट करते रहते तो हवा तो कभी लग जाती है, लगती ना। तो इस तरह का काम हम लोग, ये इनोवेशन है। यही नहीं, किचन में जब आप खाना बनाते हैं, कोई नई रेसिपी बना ली, कोई नई चीज़ बना ली, नए तरीके से आपने बना ली, कोई नए तरह का रायता बना लिया, कोई नए तरह की मिठाई बना ली, कोई नई तरह की चटनी बना ली, ये भी इनोवेशन। फैशन में इनोवेशन, आप देखिए फैशन नहीं बदलता रहता है। किसी ज़माने में लोग सिर्फ साड़ियाँ पहनती थी, लड़कियाँ जगह से बड़ी हुई 7-8 साल की साड़ियाँ पहनाती थी, सलवार कुर्ते आए, फिर चूड़ीदार पजामा आए, बेल बॉटम आया, फिर उसके बाद एलिफेंटा आए, शरारे गरारे, ये सब, दिस इज ऑल्सो इनोवेशन। ये भी इनोवेशन। ज्वेलरी है, ज्वेलरी में नई नई चीज़ों का बनना, वो भी इनोवेशन है। तो सरकार ये चाहती है कि आपने ज़िंदगी को सिर्फ जीते चले जा रहे, सुबह उठे, ब्रश किया, मम्मी ने कहा ये काम कर लो, वो कर लो, पढ़ाई कर लो, चले आए, कॉलेज स्कूल चले आए, यहाँ पर बैठ के टीचरों से पढ़ा, घर चले गए, पढ़ाई को सो, ये भी करना चाहिए। हमें सोचना है कि हमारे आसपास जो कुछ चल रहा है उसमें क्या हम कुछ परिवर्तन करके उसमें कुछ नया कर सकते हैं, इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। हम लोग सिर्फ सोते हुए जिंदगी नहीं बिता सकते, जानना पड़ेगा, कुछ नया करना होगा। जैसे प्राइवेट हमारी महिलाएं बहुत करती हैं, आपकी ड्रेस में काम करेगी तो उसका धोना बना देंगे, झोला भी इस्तेमाल होगा, सब्जी लाने के लिए झोला बन जाएंगे, बात चली जाएगी, उसकी जरूरत होगी तो बना लेंगे। तो आपने सोचना है कि जो कुछ आपके पास ऐसा भी है उसमें बड़ा सा भी मॉडिफिकेशन करके हम उसे कैसे अच्छा बना सकते हैं, अपना आराम से रह सकते, पैसा भी कम लगे, चीज़ भी नहीं हो जाए, और फिर करके बैठ नहीं जाना। फिर वो हमारी सरकार के पास अब नौकरियाँ नहीं हैं, क्या आप जानेंगे, इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग पढ़ के निकल रहे, नौकरी उनके पास है नहीं, मोदी जी के पास। तो मोदी जी क्या क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप कुछ नया सोचें और फिर उससे अपनी आजीविका कमाएं। आप कुछ नया करना शुरू करें और उसके बाद उससे बिजनेस करना शुरू करें, व्यापार करना शुरू करें। इसके लिए बड़ी स्कीम्स है सरकार की, वो आपको बहुत सी जगहों से पैसा मिलता है कि आपको मिलेगा, आप इसमें थोड़ी पूंजी से शुरू कर सकते हैं, बड़ी पूंजी से कर सकते हैं, फिर आप अपना व्यापार करें और अपनी आजीविका खुद कमाएं। क्योंकि ये सच बात है कि अब सरकार के पास नौकरियां नहीं हैं। तो इन्हीं 2 बातों पे जोर है, इसीलिए इतना ज़्यादा एक तूफान की तरह इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल्स बने हैं। 10,000 बन गए हैं कुल 3 सालों में। उनका टारगेट है 40,000 बनाने का। तो उसमें सिर्फ वो यही चाहते हैं कि बच्चों में एक क्रिएटिव थिंकिंग पैदा हो, कुछ नया करने की चाह पैदा हो, कुछ नया करें और उसको फिर हम अपनी आजीविका का साधन। तो हम लोग इसीलिए आए हैं यहाँ पर। हम आपको कुछ आज ऐसा नहीं सिखा देंगे कि आप उससे कुछ नया करने लगेंगे। हम सिर्फ आपने ये बीज डालने आए हैं आज कि आप ये जाने कि कुछ नया कर सकते हैं। ये हम फिर आएंगे आपके स्कूल में, तब हम आपसे ही पूछेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, आपके दिमाग में क्या विचार है, आप कैसे आगे की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कुछ नया क्या कर सकते हैं। आप अपने इस कॉलेज में ही कुछ नया क्या सजेस्ट कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा सुविधा हो जाए। तो ये सोच पैदा करने के लिए आज हम लोग अब आपके सामने मैं तो मैंने आपको बताया कि मैं इसकी कन्वीनर हूँ। तो बगल में मेरे बैठती है डॉक्टर हिमानी चौरसिया, ये भी उसी कॉलेज में है, हम लोग केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। ये हमारे आपके साथ ही रहते हैं डॉक्टर आलोक से, ये हमारे यहाँ बॉटनी में प्रोफेसर है। ये भी आपको एक एक्टिविटी बताएंगे, करना सिखाएंगे कि कैसे कर सकते हैं और आगे कैसे इसका बिजनेस भी किया जा सकता है, ये भी बताएंगे। क्योंकि ये रिसर्च स्कॉलर है स्नेहा, डॉक्टर आलोक सिंह के साथ आएंगे, प्रोसेस करेंगे इनको। ये जो आप देखते हैं ये काजल भी है, इनकी रिसर्च स्कॉलर है, ये हम लोग प्रोसेस करने वाले हैं, वो है अश्विनी शर्मा। ये मेरे रिसर्च स्कॉलर है, कितने भी बच्चे हम लोगों को इस काम में सहायता करने के लिए यहाँ है। और आप अपनी जो टीचर भी बैठे हैं इनसे आप परिचित हैं, हम लोग जानिए आपका शुभ नाम क्या है? दीक्षा श्रीवास्तव। उनको के साथ हर्ष भी चले गए, उनसे हम लोग की बराबर बात हो रही थी। मैम आप अभी
तो आपसे अपने लोग भी हैं, हम लोग बाहर से हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि अब आप देखें कि डॉक्टर आलोक सिंह आपको क्या बातें बताएं। तो जैसे आप स्कूलिंग कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में बहुत छोटे छोटे विचार आते हैं, लेकिन वो विचार वहीं पे दब जाते हैं। आप सोचते नहीं हैं, आपको लगता है कि ये तो बड़ी नई चीज़ है, हमने नई चीज़ सोच ली। कभी कभी आप सोचिए तो आपके सपने में भी कोई नई चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आप उसको कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि इसके बाद जो है वो कहाँ पे हम जाएं कि इसके लिए फर्दर आगे काम किया जा सके। तो यदि आपके मन में इस तरह का कोई विचार आता है, तो आप लोग जो है मैम से, हमसे सबसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे ये IIC सेल है आपका, इसी तरह से अभी हमारी कुछ दिनों पहले BHU में एक मीटिंग थी, IIC की, उसमें हमने भाग लिया था। तो वहाँ भी ऐसे ही गांव में बच्चों के साथ उन्होंने मीटिंग कर रही थी, तो देखा कि वहाँ पे 2 तरह के फल के छिलके पड़े हुए थे। एक शलीफा का छिलका पड़ा हुआ था और एक केला का छिलका पड़ा हुआ था। तो एक बच्ची ने कहा कि यदि वो मक्खी जो है वो केले पे तो बैठ रही है, लेकिन शलीफे पे नहीं बैठ रही है। तो जो वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर थे, उन्होंने उसकी बात सुन ली और ऑब्जर्व की, और उसमें उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। और बाद में वो पता चला कि जो शलीफे के अंदर जो उसके मेटाबोलाइट्स हैं, उसके जो केमिकल्स हैं, वो इंसेक्ट रिपेलेंट हैं, और आज की डेट में उससे इंसेक्ट रिपेलेंट बनाया गया और उस बच्ची का उस पर नाम दिया गया। और ये चीज़ आप वो पेटेंट करा सकते हैं, वो आपका हो जाता है। और यदि वो चीज़ें मार्केट में आती हैं तो वो आजीवन आपको उसका बेनिफिट जो है वो पैसे के रूप में मिलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह का यदि आपके मन में कोई इस तरह का इनोवेशन आता है तो आप जो है वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं। आप इसको IIC सेल को आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में इस पर काफ़ी काम हो रहा है। तो मैम ने बताया था कि इनोवेशन के साथ साथ हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का भी काम करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में हम छोटी छोटी चीज़ों को बताते हैं, जिसको आप सीख करके आप कोई छोटा मोटा बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि अलग अलग घरों से लोग बिलोंग करते हैं, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, तो आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इसी एंटरप्रेन्योरशिप के तहत जो है हमने लीफ स्केलेटन पे एक छोटा सा जो है वो प्रोजेक्ट तैयार किया है। आपको बताया जाएगा कि कैसे आप लीफ स्केलेटन तैयार कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि आपके आसपास कोई पत्तियां गिर जाती हैं और बाद में जो है आप देखते हैं कि उसमें जाली पड़ जाती है, कुछ उसका पार्ट सड़ जाता है, लेकिन कुछ पार्ट जाली के जैसा दिखाई देता है। तो वो जो जाली है जो आसानी से नहीं सड़ पाती है, उसे हम कहते हैं वेन्स। वो पत्तियों का क्या है, वेन्स है। ठीक है, तो आप अच्छी अच्छी वेन्स कैसे बना सकते हैं, अच्छे डिजाइन्स कैसे बना सकते हैं, वो भी हम बताएंगे यहाँ पे। तो एक सबसे साधारण और सिंपल जो तरीका है वो ये है कि देखिए ये मेथड है, कैसे पहले आगे दिखा दीजिए फोटोग्राफ। ये बोलते रहेंगे तो वो बने इंग्लिश में बनी हुई है, आपको समझ में आता है। देखिए ये पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये दिखाई दे रहा है ये। तो ये अलग अलग कलर किया हुआ है। ये देखिए दिस वन, क्योंकि इसमें इस तरह का वेन्स तैयार करने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लग जाता है और काफ़ी अच्छा ये तैयार होता है। क्योंकि हम लोगों के पास समय काफ़ी कम था, तो इसमें अभी उतना क्लियर वेन्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता चल रहा होगा। ये देखिए अलग अलग कलर में ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दिस वन।
पत्तियां ओरिजिनल या आर्टिफिशियली मतलब कि प्लास्टिक का बनाने हैं तो असली पीपल की पत्तियां हैं। ये सबसे अच्छा इस तरह का जो है वो पीपल में बनता है, लेकिन आप और पत्तियों के साथ फ्राई कर सकते हैं। जो पत्तियां आपको लगे कि ये थोड़ी कड़ी है, हार्ड है, इनके अंदर जो सिराएं हैं, वेन्स है, वो कड़ी है, ठीक है। तो फर्स्ट पे आ जाइए। देखिए ये जो पहला मेथड है, देखिए हमारा जो मेन उद्देश्य है ये इस तरह का ट्रांसपेरेंट लीफ तैयार करना और उसको कलर करके अलग अलग डिजाइन देना, ठीक है। और वही जो डिजाइन है वो आप मार्केट में अलग अलग डिजाइन, अलग अलग गुलदस्ते, अलग अलग जो है वो मार्क ये बना करके आप सेल कर सकते हैं। तो देखिए ये 2-3 मेथड है जिसको हम बता रहे हैं। पहला मेथड है वॉशिंग सोडा है, ये वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा नहीं, वॉशिंग सोडा। आप देखे होंगे गांव में धोबी वगैरह यूज करते हैं अक्सर करके ये। तो वॉशिंग सोडा में 90 मिनट से लेकर के 2 घंटे तक जो है वो लीफ को डुबा करके पानी में उसको बॉयल करना है। तो ये थोड़ा टफ नियम है कि 2 घंटे कौन बॉयल करेगा, वॉशिंग सोडा कहाँ खोजेगा। लेकिन एक ये भी मेथड है, यदि आप जल्दी करना चाहते हैं तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। आगे उसके बाद क्या होगा, रिमूव फ्रॉम द वाटर। अब पत्ती को आप भिगोए हैं 2 घंटे तक, वो बॉयल हो रहा है सोडा में डाल करके, फिर आप क्या करेंगे उसको निकाल लेंगे, पानी से निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, ब्रशिंग करेंगे। ब्रश हो रहा है। ये सब चीज़ें आप बना सकते हैं। डेकोरेटिंग कार्ड और कैंडल्स बना सकते हैं, गार्लैंड और टेबल अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्राफ्टिंग क्रिसमस ट्री ऑर्नामेंट कर सकते हैं, पेपर लैम्प सेट बना सकते हैं। तो ये ढेर सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। कुछ फोटोग्राफ्स हम यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए ये आप क्या करते हैं कि ये दूसरा जो आसान मेथड है, ये सोडा वाला मेथड नहीं है, ये आसान मेथड है। आप क्या करेंगे कि पत्तियाँ ले लेंगे, आप उसको पानी में भिगो देंगे। आगे 15 से 20 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि पत्ती सड़ रही है कि नहीं सड़ रही है। छूने से भी पता चल जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि नहीं पत्ती नहीं सड़ रही है तो आप इसको 10 दिन का और समय दे देंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि बीच बीच में पानी बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि वो जो सड़न होती है उससे कुछ इसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं कभी कभी, और यदि कीड़े पैदा हो गए तो वो लीफ को खाने लगते हैं। जो लार्वा है, मच्छर के लार्वा वगैरह है, ये सब। तो आप बीच बीच में 4 दिन 5 दिन के बाद पानी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए 20 से 25 दिन के बाद ऐसी पत्ती दिखने लगेगी, दे रहा है, ये काफी गली हुई है। नेक्स्ट देखिए आप क्या करेंगे, आप एक थाली ले लेंगे, उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, पत्ती को रख करके ब्रश से धीरे धीरे आप उसका जो सड़ा हुआ पार्ट है वो हटाएंगे। वेन्स को आपको फ्रेश रखना है, कोशिश करना है कि वेन्स न टूटे। आपको लगे कि अभी पत्ती को और दिन भिगोने की जरूरत है तो आप और दिन भिगो दीजिए, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएगा। देखिए फिर कलर करते हैं। जब आपको लगे कि पत्ती पूरी साफ हो गई है तो अब आप कलर करेंगे। ये कलर जो है देखिए इस तरह का आपका कलर हो जाएगा। अल्टीमेटली जब इस तरह का कलर हो जाएगा तो आप अखबार में रख देंगे, अखबार के बीचों में बीच बीच में रख देंगे, तो ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा कलर ये लिया हुआ है, जो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, वो एकदम खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए इस तरह से दिखाई देगा, एकदम ट्रांसपेरेंट। देखिए आप ये बना सकते हैं।
आप ऐसे इसमें ऐड कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं ये, और कई ढेर सारा करके आप इसका अच्छा सा ऑर्नामेंटल पॉट बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया गया है, ये आपकी झाड़ू की सीख ले ली गई है, ये झाड़ू की सीख है, पेपर रैप कर दिया गया और पेपर को फिर कलर कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि एक अच्छा ये लुक आ गया इसका ये है। अब इसको आप कट कर देंगे, ये जो एक्स्ट्रा निकला होगा इसको कट करके आप निकाल देंगे, ये इस तरह का शेप आ जाएगा। ये देखिए ये तार है, ये घर में आपको कहीं इधर उधर मिल जाता है, ये तार दिख रहा है, ये तार ये। अब आप क्या कर लेंगे कि इसको आप थोड़ा ऐसे रैप कर लेंगे, ये तो ये थोड़ा टाइट हो गया। अब इसमें अखबार लगा लेंगे आप, ठीक। ये आप देख रहे हैं, जो अखबार लगाने के बाद बीच बीच में यहाँ पे आप ये पत्तियाँ इस तरह से चिपका देंगे, अभी जो आपको दिखा रहे थे, ये छोटा डंडी करके इसको चिपका देंगे। फिर जो भी आप शेप देना चाहें इसको, ये उस शेप का हो जाएगा, वो आपको लुक दिखाई देने लगेगा। अब इसमें पत्ती लगेगी तो ये और अच्छा लुक आता है इसका। ये इसमें और भी आप तार जोड़ सकते हैं, तो इस तरह का आप देख रहे हैं कि ये अच्छा ये लुक दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये सिंगल तार में अखबार रैप करके उसको कलर कर दिया गया है और छोटी छोटी पत्तियां चिपका दी गई है और ढेर सारा वो काफ़ी बना लेते हैं इसको और ये आसानी से मार्केट में चला जाता है। नेक्स्ट ये देखिए ऐसे कर लेते हैं। ये आपका ये ईयरबड है, दिस वन। ये इस पत्ती को लेते हैं आप, ऐसे इसको ले करके ऐसे चिपका देंगे, दिस वन ऐसे कर लेंगे। ये शेप आ रहा है, ये शेप आ रहा है, ठीक है। दिस वन इसको आप इसमें डाल लेते हैं, ये ऐसे ये लुक दिखाई देगा। ये इस तरह का लुक दिखाई देगा ये। अब क्या करेंगे, ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है इसको कट कर लेते हैं। ये पाइप के जैसा है, ये बीच में खाली है। जब इसको कट कर लेंगे, कट करने के बाद जो है ये झाड़ू की इसमें ऐसे डाल दिए, दिखाई दिया ये। अब ये लुक दिख रहा है, दिस वन। ये पत्ती ये बड़ी है आपकी, ये यहाँ ऐसे इसको चिपका दिए और यहाँ भी चिपका दिए, ये लुक आ गई, दिखाई दिया। ये दिखाई दिया। ये अभी क्योंकि ये अच्छे से ब्रशिंग नहीं हुई है, पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बहुत अच्छा कलर आता है। लेकिन इसके लिए आपको 20-25 दिन भिगोना होगा। 20-25 दिन, जितना ज़्यादा दिन भिगा रहेगा। ये जैसे येलो है, ये अच्छा आया हुआ है, जैसे ढेर सारे कलर के होते हैं तो अच्छा दिखता है। ये आप कर सकते हैं।
देखिए ये बॉटल के ऊपर भी आप चिपका सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये बॉटल में वो सारे लगाए जो अभी इसके पहले बना हुआ था वो बॉटल में डाल दिया गया है। और बॉटल को आप अंदर से भी चिपका सकते हैं डाल के, और बाहर से भी चिपका सकते हैं सेलो टेप लगा करके। तो ये भी बड़ा सुंदर जो है वो बन जाता है। ये देखिए ये इस तरह का है लुक। आगे नेक्स्ट वन आप ऐसे रख सकते हैं, ये भी देखने में अच्छा लग रहा है। देखिए और ये क्या कर सकते हैं, आप इसमें कलरिंग कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो देखिए कलर किया हुआ है ये सब। ये क्या है, ये बुक मार्क है। ये क्या है, बुक मार्क, बुक के बीच में रखने के लिए। इसमें क्या किया गया है, अभी दिस वन, ये जो आपका सेलो टेप है ये इस पे ये कलर कर ली, जो भी डिजाइन आपको बनाना है वो डिजाइन बना लिए, फ्लावर बना लिए दिस वन। फिर चौड़ा वाला टेप लेकर के पूरे इधर भी आप टेप लगा देंगे और इधर भी आप टेप लगा देंगे, ठीक। तो ये काफी दिनों तक आपका क्या हुआ, परमानेंट हो गया, हार्ड हो गया ये। अब यहाँ पे आप हल्का सा ये होल करके ये बांध सकते हैं और ये काफी दिनों तक आपका ये बुक मार्क चलता है और ये आप सेल कर सकते हैं। और देखिए ये तो अपनी लीफ की डिजाइन है, आप अपनी भी डिजाइन दे सकते हैं। ये लीफ को ऐसे राउंड काट दीजिए, ये ऐसे राउंड काट दीजिए, इस पर डिजाइन बना दीजिए और आप कोई भी डिजाइन दे करके इस तरह का आप तैयार कर सकते हैं। ये अभी जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो कम है, आप अपने से सोच करके अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं। ये देखिए आप इस तरह से लीफ के ऊपर कोई भी डिजाइन बना सकते हैं और कोई भी फेस्टिवल आता है उस फेस्टिवल पर आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए ये ऐसे बना दिया गया है, एक डाल ले लिया गया, ये दिस वन एक छोटी सी ये डाल ले ली गई है ये, और इसमें ये लीफ को चिपका दिया गया, फेविकोल से लीफ को जो है वो चिपका दिया गया। हाँ देखिए क्या करते हैं कि जब हम वॉशिंग सोडा वाला टेक्निक यूज़ करते हैं तो आपको ये बॉयल करना पड़ेगा 90 मिनट से लेकर के आपका 2 घंटे तक जो है वो वॉशिंग सोडा डाल करके बॉयल करना होगा। ये टफ जो है वो जॉब है। नेक्स्ट वन ये देखिए सोडियम कार्बोनेट नाम है जो आपका वॉशिंग सोडा है और इसका क्या है, आप जो है वो 70 to 105 ग्राम ऑफ वॉशिंग सोडा 4 कप पानी में आपको इतना सोडा डालना है और 2 घंटे तक बॉयल करना है। तो ये टफ काम है, तो इससे बढ़िया हम जो है वो आसानी से उसको भिगो दे 20-25 दिन के लिए। और जैसे आपको यहाँ सुनने के बाद आपको लगता है कि हम तो चाहते हैं कि जल्दी से ये काम हो जाए, कल ही हम कर लें, आज ही कर लें, तो उसके लिए भी आप ये काम कर सकते हैं कि आपके आसपास यदि कोई पांड हो, पांड के किनारे पेड़ वगैरह होते ही हैं, पत्तियाँ उसमें गिरी होंगी नीचे, तो वहाँ देखे होंगे वो पत्तियाँ जो गिरी होंगी तो वो सड़ गई होंगी, लेकिन उनका वेस्ट जो है वो बचा होगा, तो वहाँ से आप पत्तियाँ ले आ सकते हैं। लेकिन क्या होगा, जब आप पत्तियाँ लाते हैं तो वो थोड़ी मटमैली होती हैं, थोड़ी ब्राउन कलर की होती हैं, एकदम जो है वो साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ब्लीच कर सकते हैं, उस पत्ती को लेकर के ब्लीच कर सकते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर भी आप डाल देंगे तो आपकी पत्ती जो है वो साफ हो जाती है। फिर आप उसके बाद उसका कलर कर सकते हैं। वही जो मेथड है नेक्स्ट वन, तो यही सारी चीज़ें हैं वो जो बताई है वही लिखी हुई है। आप बायोलॉजिकल डिटर्जेंट का भी यूज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट भी डाल करके आप बॉयल कर सकते हैं, सोडा की जगह आप डिटर्जेंट भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन ब्लीच कर सकते हैं, ब्लीच करेंगे तो लीफ आपका साफ हो जाएगा। डेकोरेट कर सकते हैं जैसे आपको इच्छा हो, जैसे आप देखिए ये टेक्निक है टेरेरियम। एक्वेरियम का नाम तो आप सुने होंगे, ये टेरेरियम शब्द है, टेरेरियम शब्द का नाम नहीं सुने। कोई सुना है टेरेरियम?
वो काम आपके पास घरों में, अक्सर घरों में कुछ पुराने इस तरह के बर्तन पड़े होते हैं, जार पड़े होते हैं और खाली होते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता है, तो आप उसका टेरेरियम बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? हाँ, आगे देखिए, लेयरिंग आपको करनी है। क्या करनी है? ड्रेनेज लेयर बनाना है। 1 से 2 इंच लेयर में कुछ आपके पत्थर वगैरह डालेंगे, आप कलरफुल पत्थर भी डाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि उस पूरे जार में 1 से 2 इंच आप पत्थर डालेंगे। फिर एक्टिवेटेड चारकोल, लकड़ी का कोयला जो घरों में आसपास जल जाता है, आप उसके बाद क्या करेंगे? लकड़ी का कोयला डाल देंगे। फिर मिट्टी डालेंगे, पॉटेड मिक्स। आपको जो लगता है कि ये मिट्टी अच्छा होगा पौधे के लिए, कोई खास मिट्टी ऐसा नहीं लगता है कि आपको अच्छा होगा, तो आप जो है वो उसमें मिट्टी डाल सकते हैं। प्लांटिंग टाइम आप देख लें, सोच लें कि कैसा वेदर है, उस वेदर के अनुसार बारिश का समय है तो कोशिश करें कि बारिश के समय जो है वो आप प्लांटिंग करें। यदि गर्मी के समय आप प्लांटिंग करते हैं तो आप प्लांट को जो है वो कई दिनों तक छाया में रखेंगे, ठीक है। और प्लांट के लिए आप क्या करेंगे कि प्लांट आप ऐसा चूज करेंगे जो कि थोड़े से सकुलेंट प्लांट हो, जैसे आपका एलोवेरा है, सकुलेंट है, या कुछ ऐसे और भी पौधे हैं जो आपको देखते हैं कि उसकी पत्तियां थोड़ी मांसल होती हैं, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कुछ सीड भी डाल सकते हैं, आप बीज भी डालेंगे तब भी हो जाएगा। हाँ, आप उसको रेगुलर देखते रहें, डायरेक्ट सनलाइट में ना डालें, और मिस्ट से आप उसको वाटरिंग करते रहें, डायरेक्ट आप पानी ना डाल दें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें। ज़्यादा पानी डालेंगे क्योंकि पानी निकलने का कोई सोर्स नहीं है, तो ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो आपका प्लांट सड़ सकता है। और यदि आप इस तरह का टेरेरियम बना सकते हैं तो इसकी कीमत बहुत है, 3000, 4000, 5000 में बिकेगा, अच्छा यदि बिकता है तो रेगुलर उसका केयर करते रहें। प्लांट यदि जो आप लगाए हैं लग रहा है कि ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। जैसे सप्लीमेंट में आजकल खूब चल रहा है जेट प्लांट, है, नाम सुने होंगे आप, नहीं आप नेट पे चेक कर सकते हैं। जेट प्लांट भी आप लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, आप नेट पे चेक करके भी आप मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होता है तो आपको ढूंढने में दिक्कत होती है, या आप पता नहीं कर पाते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। लेकिन आप ये चीज़ें आप रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको खुद भी अच्छा लगेगा, आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, आप गिफ्ट दे सकते हैं, और आपको ढेर सारे पैसे लगा करके अपने फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं लगाने होंगे। और यदि आप चाहें तो आप इसको बिजनेस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज का कंसेप्ट। अच्छा भी लगा होगा क्योंकि थोड़ा सा क्रिएटिव वे में अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। बहुत सारी बच्चियाँ पढ़ती हैं, बहुत सारा पढ़ लेती हैं, कुछ हैं जो नहीं पढ़ पाती उतना, या कुछ के घर में का फाइनेंशियल इशू है, तो अपने घर वालों को भी ये आइडिया दे सकती है कि इस तरह का काम शुरू किया है, ठीक है। तो अब इस कार्यक्रम को हम अपने समापन की तरफ ले जा रहे हैं, जिसके लिए मैं सर्वप्रथम आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य सर और जो यहाँ के मैनेजर है हर्ष जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मौका दिया हम सबको अपने विद्यालय में आकर इस इवेंट को कराने के लिए, ठीक है। इसके साथ ही मैं इस विद्यालय के शिक्षकों को भी धन्यवाद दूंगी जो इतनी देर तक रुके, क्योंकि शायद आप लोग का स्कूल आज खत्म हो गया ना, स्कूल का टाइम खत्म होना, उसके बावजूद करूँगी। रिसर्च स्कॉलर्स अश्विनी शर्मा, काजल सिंह, स्नेहा देवी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि बड़ी दूर हमारे साथ आए और हमें असिस्ट किया। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे फोटोग्राफी भी चल रही, वीडियो भी बन रहा है। ये सारी वीडियो, सारी फोटोग्राफी जो कुछ की जा रही है, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट पर रखता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन समझ रहे हैं आप लोग, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। ये भारत सरकार की मुहिम है। भारत सरकार चाहती है कि हमारे बच्चे सिर्फ सरकारी नौकरियों पर ही निर्भर ना रहे, या किसी के बने बनाई चीज़ हम उसी के बारे में बोलेगा। आप लोग गाँव में कभी जाते होंगे नानी दादी के, वहाँ पर देखते होंगे बहुत सारे किसी समस्या
जुगाड़ होते हैं, है ना, वो जुगाड़ ही इनोवेशन है। ठीक है, आप उनको भी लेकर अपने टीचर से हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं।